तो आई होप कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को दिख रहा होगा, मेरी वॉइस भी प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रहा होगा। यस, एक बार कंफर्म कीजिए। शैल वी स्टार्ट द सेशन? यस, ओके। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एरे। ठीक है, एरे क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो आइडिया डेफिनेटली होगा। तो क्या होता है एरे, उसके बारे में मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। एरे क्या हो सकता है, चैट बॉक्स यूज करके मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एरे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कलेक्शन ऑफ डेटा। और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे जो भी आप लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। ट्रांसफर स्टेटमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो मैंने आपको जो ब्रेक एंड कंटिन्यू बताया था उसी को ट्रांसफर स्टेटमेंट हम कहते हैं, और जिसको हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू ट्रांसफर स्टेटमेंट का पार्ट था। और प्लस मैंने आपको ट्राई कैश के बारे में जो था वो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में, ठीक है, बहुत डिटेल में। तो अभी हमारा जो है आज एरे का पार्ट होगा। चलिए देखिए, एरे क्या होता है अभी जो है आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने जो बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्या कि कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी एक ही वेरिएबल के अंदर में आप बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट सभी जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो सभी वैल्यू सेम टाइप का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना यह है कि इसकी एरे क्यों जरूरत हुआ, पहले इस चीज को आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तक हमने ये सीखा था कि अगर जैसे इंटीजर x हमने डिक्लेयर किया, उसमें मैंने कोई वैल्यू हमने दे दिया 10, तो ये सिर्फ एक वैल्यू है, और यही एक वैल्यू जो है x में स्टोर्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्स के पास ही अगर आप चाहते हो क्या कि नहीं मुझे एक नहीं मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो, तो उस केस में हमें यहाँ पे एरे की जरूरत है। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि कंसेप्ट की आपको इस बात पे ध्यान देना है कि सभी वैल्यू सेम टाइप का होना जरूरी है, सेम टाइप के वैल्यू ही होना चाहिए, अलग अलग होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन से तो क्लियर है, लेकिन इंटरनली किस तरीके से चीजें होता है इस चीज को समझिए। मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको पहले बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर इस चीज को मैं बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, जैसे इंटीजर एक्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर देता है क्या कि आप इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप सी और सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से अगर आए होंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे तो साइज लिखा करते थे, है ना, सी और सी प्लस प्लस में कंपलसरी यहीं पे साइज आपको बताना पड़ता था कि इस एक्स में इंटीजर वैल्यू तो स्टोर करना है, बट कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है इंटीजर का, लेकिन साइज आपको 5 या 6 जो भी आप देना चाहते थे वो देना कंपलसरी होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे साइज कुछ देते हो आपको कंपाइल टाइम में ही प्रॉब्लम दिखा देगा, तो यहाँ का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अब जैसे इंटीजर x लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर दिया कि यस वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड दिस x, बट ऑल वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर, है ना, इंटीजर में ही होना चाहिए। तो वैल्यू हम स्टोर कैसे करेंगे, सिंपली करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, और इसके अंदर आप जितना चाहो उतना वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे साइज की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया कुछ इस तरीके से। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिखने का मतलब इंटरनली क्या हो रहा है पहले उसे समझिए। लेकिन उससे पहले अगर मुझे ऐसा लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं क्या कि यहाँ पे प्रिंट करना, प्रिंट मैं कर रहा हूं किसको, एक्स को, तो आउटपुट क्या लग रहा है आप लोगों को क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंट एक्स लिखा, हमने 5 वैल्यू स्टोर कर दिया है, कॉमा से सेपरेट करना है, तो और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट में मैंने एक्स को प्रिंट करता हूं, तो मुझे आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए। ये सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर मिला है, बाकी आंसर मुझे करेक्ट नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे, और अगर आप इस तरीके से अगर सिर्फ अगर आप एक्स आप लिखते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एरर भी आ सकता है, क्या लग रहा है एरर आएगा। कुछ लोग बता रहे हैं 5 आएगा, कोई बता रहे हैं 10 से लेके 50 तक प्रिंट करेगा, है ना, यानी जितने भी वैल्यू है सभी वैल्यू आराम से आपको प्रिंट करके दे देगा, कुछ इस तरीके से। कोई सिर्फ बता रहे हैं 10 प्रिंट करेगा। तो
और ये अभी जो मैं बता रहा हूँ एरे में, ये आप समझो कि जितना भी चीजें बता रहा हूँ सभी आपको लगेगा कि ये सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस ही है। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अभी तक आपने जो सीखा होगा एरे, वो सभी आप भूल जाओगे। अभी जो बताऊंगा आपको लगेगा कि ये तो एक नया चीज मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक जितना भी आंसर मेरे पास आया है, मुझे सिर्फ एक आंसर मुझे सही मिला है, बाकी किसी का सही आंसर नहीं मिला है। और मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करना चाहूंगा आपके सामने में, और फिर अपने आप को जज कीजिए, क्योंकि 99% आप में से सबने रॉन्ग दिया है आंसर। तो इस प्रोग्राम को मैं सबसे पहले कंपाइल करता हूँ। जावा सी a.java हमने कंपाइल किया, और जो लोग बता रहे थे एरर आएगा, अभी आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और जब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट, ये कुछ अलग ही आउटपुट आपको दिखा रहा है। और ये अलग नहीं है, कुछ मीनिंग है इसमें। ये क्या है, यहाँ पे मैंने जो x लिखा है, तो ये सिंपली बताता है क्या कि x में जो डेटा है वो कौन से डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एक बार स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये वन डायमेंशनल एरे है। आई फॉर इंटीजर, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया गया है। और एट द रेट के बाद जो भी चीजें लिखा हुआ है इसको हेक्स वैल्यू भी कहते हैं। और हेक्स वैल्यू, हेक्साडेसिमल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये सभी सिस्टम के अकॉर्डिंगली अलग अलग चीजें होता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे बताता है क्या कि इसके अंदर में आपने एक्स के अंदर में जो भी वैल्यू आपने स्टोर किया वो कौन से टाइप की वैल्यू है, प्लस आपको ये बताता है कि ये कौन से डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करता है। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे मैं बात आपको बताऊं कि मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे मिस्टेक करते हैं। आई होप कि अभी आपको अच्छी तरीके से ये चीज को समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं आपके लिए सेव करते जा रहा हूँ। अच्छा, अभी आप देखो, आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये करता हूँ क्या, 0.23 कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे रखा, कुछ इस तरीके से रखा, और कुछ ऐसा रख दिया, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। ये कौन से टाइप की वैल्यू हो चुका है, ये सभी डबल टाइप की वैल्यू है, राइट, है ना, डबल है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने डबल लिख देंगे, है ना। तो अब अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी आप लोग अच्छी तरीके से आंसर आप दे सकते हो। आप सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या दिखाना चाहिए, डबल मतलब क्या, डी दिखाना चाहिए, है ना। और उसके बाद एट द रेट साइन करके आपको उसका जो हैक्स वैल्यू होगा वो प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो अगर यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव कर लिया आपने, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करके देखें, सब ठीक है, रन करके देखें, आपको यहाँ पे डी दिख रहा है जो इंडिकेट करता है कि डबल टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया गया, और ये सिंगल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करता है। आई होप की कंसेप्ट समझ में आया होगा, अभी सभी लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को आप यहाँ पे, मतलब जैसा भी डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली तो आप रख ही सकते हो। अच्छा, क्या हम ऐसा रख सकते हैं क्या, मैंने यहाँ पे रखा क्या, बुलियन, है ना, ऐसा रखा। तो बुलियन अगर होता है तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, बुलियन के बारे में आप जो जानते हो कुछ इस तरीके से, है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू, कुछ भी मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक्स अगर लिखता हूँ तो एरर तो नहीं आएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को, ऐसा एरर आपने देखा है, क्या हो सकता है, एरर आएगा या एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलेगा, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए प्लीज, क्योंकि रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको भी एक लगेगा कि हाँ, जो भी है नहीं आइडिया है वो भी बढ़िया है, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे रन करके देखें, तो एक्स में लिखा हूं, है ना। तो एक्स के बारे में तो अभी आपको पता चल चुका है कि अगर सिर्फ एक्स अगर आप लिखते हो तो ये क्या बताता है उसे आप समझिए। देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, और जैसा आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, एरर तो आया नहीं, है ना। अब रन करके देखें क्या आउटपुट आपको दिखाएगा। अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे एक जेड आपको दिखा रहा है। और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या कि यहाँ पे जेड क्यों दिखाया, जेड जो है इंटरनली बुलियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या कि स्क्वायर ब्रैकेट और जेड होगा, और उसके बाद फिर एट द रेट करके ये हैक्स वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये जो होता है, बाकी अगर आप इंटीजर है तो आई दिखा रहा था, डबल है तो डी दिखाएगा, फ्लोट है तो एफ दिखाएगा, लेकिन बुलियन इसलिए मैंने करके आपको दिखाया, कहानी वही से। ये बुलियन क्या है, एक
नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें हम कौन सी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, मैंने आपको बताया था उसमें ट्रू और फॉल्स को स्टोर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या गलत आप लोगों को क्यों लग रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आया। अगर बुलियन है, एक वेरिएबल का नाम एक्स है, तो इसमें हम मल्टीपल हम रख सकते हैं ना भाई, ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। मैंने ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ तो और नहीं रखा है ना, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, एरर आने की सवाल ही नहीं है। जस्ट मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप लोग इसी में आप बता दोगे कि कंपाइल टाइम एरर आएगा, नहीं। मेरा जो बताने का था रीजन क्या कि आप लोग मुझे ये बताते क्या कि यहाँ पे जेड करके यहाँ पे बी दिखाना चाहिए था, राइट। मेरा जो क्वेश्चन था ये इस पॉइंट पे था कि आप लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बताओगे और यहाँ पे जेड की जगह पे बी बताओगे, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में आपने पहले ही आपने पूरा रॉन्ग कर दिया। तो अभी आप यहाँ समझिए कि बुलियन भी अगर है तो ये भी एक डेटा टाइप है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया इंटीजर है, सेम उसी तरीके से इंटीजर है तो ऑब्वियसली इसमें हम क्या रखेंगे, हम इसके अंदर में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम रखेंगे, सिंपल सी कहानी है। अगर ये इसको अगर प्रिंट करेंगे, ये अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो फिर ये हमारा काम क्यों नहीं करेगा। अभी सब लोगों को क्लियर है, जिन्होंने खासकर कहा था एरर, और 90% लोगों ने यही आंसर बताया था। ठीक है, आई होप कि अभी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एरर आने की कोई सवाल नहीं है। क्लियर है, सभी लोग कंफर्म करेंगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए, और ये भी मैंने आपको बताया कि जेड का मतलब रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बुलियन को रिप्रेजेंट करता है इंटरनली, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको बताने की कोशिश किया। चलिए, ये चीज यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्या कि चलो ये तो ठीक है यहाँ तक। अब अगर जैसे कि पहले मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ था है ना, जो डेटा हमारे पास था, सिंपल सा डेटा लेके चलता हूँ मैं, इसलिए अलग अलग डेटा रखा ताकि आपको समझ में आए कि आप लोग हमेशा जो एग्जांपल देखते हो इंटीजर वाला ही एग्जांपल देखा करते हो, इसलिए मैंने प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया कि आपको इंटरव्यू में सिंपल सिंपल चीजें नहीं पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा लिखा आपने, एक्स का आंसर भी आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका है। अब मुझे बताइए कि अगर एक्स लिखा तब तो आंसर क्लियर है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2, अब आंसर कितना होना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और आई होप कि अभी इसका आंसर सभी लोग करेक्ट देंगे, किसी को मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, मैंने कुछ बताया नहीं है बट मैं आपका नॉलेज आपने कितना आप जानते हो वो भी थोड़ा सा मुझे पता चलना चाहिए, और यहाँ पे मुझे जो आंसर मिल रहा है सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं भी है और है भी, क्योंकि 50-50 आंसर आ रहा है, कोई लोग सही बता रहे हैं, कोई लोग रॉन्ग रॉन्ग बता रहे हैं, ठीक है। कोई लोग आंसर बता रहे हैं 20, कोई लोग बता रहे हैं 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो मैंने लाइन जो लिखा है, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब इंटरनली क्या होता है, पहले उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे किस तरीके से होता है। देखिए, हमने अभी जो कुछ भी यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब इंटरनली क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर में कुछ इस तरीके से सेल बन जाएगा, और यहाँ पे डेटा हमारे पास है 5, है ना, तो 1 2 3 4 और 5, कुछ इस तरीके से डेटा हमारे पास बन जाएगा। अब ये जो है पॉइंट करता है, ये जो कंप्लीट जो मेमोरी होगा ये इसका एक्स, एक्स जो है इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये इंडेक्सिंग जो होता है ये 0 1 2 3 एंड 4 ऐसा रहेगा। अब डेटा जो है, फर्स्ट डेटा क्या है, 0 पोजीशन पे, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे 50 होगा, बस सिंपल सी चीजें हैं। अब मैंने अभी जो आपको पूछा एक्स ऑफ 2 है ना, तो एक्स ऑफ 2 का मतलब कौन सा डेटा होगा, मैक्सिमम लोगों ने 30 आंसर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने 20 भी दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर मैंने लिखा क्या एक्स ऑफ 3, 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ एक्स ऑफ 4, 4 मीन्स कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। क्लियर होगा सभी लोगों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, तो मैं वापस से प्रोग्राम पे आता हूँ, और यहाँ पे एक्स ऑफ 2 लिखा था और आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे 30 होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को पहले मैं कंपाइल करके आपको रन करके भी आपको दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद फिर हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपाइल हमने किया, सब कुछ ठीक है, और एक फिर से मैंने कंपाइल कर दिया, एक सेकंड रन किया, आपको आंसर यहाँ पे 30 दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बिल्कुल 100% 30 आंसर आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं सभी को प्रिंट अगर करना चाहूँ तो हम कुछ इस तरीके से रखा, यहाँ पे हमने क्या रखा, 0 1 2 3 और 4, कुछ इस तरीके से, है ना। तो सभी डेटा जो है ये आराम से प्रिंट कर देगा, 0 से लेते हुए जितने भी डेटा है उस इंडेक्स पे, और उस इंडेक्स का सभी डेटा आपको प्रिंट करके
आपको सिंपली आराम से दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है, कि सभी डेटा मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन आप फिर सोचेंगे क्या कि ऐसा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, है ना, बार बार कोडिंग लिखना, मतलब अगर मानो कि इसमें चलो 5 टाइम्स वैल्यू था तब तो ठीक था कि 5 टाइम्स हमने प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर इसी में वैल्यूज अगर हमारे पास 100 वैल्यू हो जाए, 200 वैल्यू हो जाए, 4000 वैल्यूज हो जाए, फिर कितनी बार आप सिस्टम डॉट आउट लिखोगे? इसके लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया है? लूप का कंसेप्ट बताया है। और अगर आप लोगों को याद होगा, लूप में मैंने 4 अलग अलग तरीके के लूप बताया था, और एक मैंने आपको जो बताया था कि हम एरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको हम इनहेंस फॉर लूप या फॉर ईच लूप भी कहते हैं। देखिए कैसे होगा, बहुत ईजी लूप है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर। अभी जो मुझे डेटा जो प्रिंट करना है वो कौन से टाइप का डेटा है? इंटीजर। आप यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर लो, और वेरिएबल का नाम कुछ दूसरा एक रख लो। एक इंटीजर वाई डिक्लेयर कर लिया, कोलन लिखना है, कोलन इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स, और यहाँ पे एक्स लिखना है, और इसी के अंदर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्या बहुत सिंपल से, तो इसी को हम कहते हैं क्या, इनहेंस फॉर लूप या फॉर ईच लूप। ये क्या क्या काम करता है? एक्स के पास जितने भी वैल्यू है, 1 बाई 1, एक्स के पास फर्स्ट पोजिशन पे कौन सा वैल्यू, 10, 10 किसको असाइन होगा, वाई को, और यहाँ पे हमें प्रिंट किसको करना है, वाई को प्रिंट करना है। तो x की वैल्यू y को आएगा, 1 बाई 1 आएगा, है ना, पहले 10 आएगा, 10 किस में आया, y में, y को प्रिंट कर दिया। अब दूसरा वैल्यू क्या है, 20, 20 x से किस में आएगा, y में, फिर उसको प्रिंट करेगा। ये पूरा ये प्रिंट करता चला जाएगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और अब आप इसको जब आप कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे, आप देख सकते हैं वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। कितना भी वैल्यू हो कोई मैटर नहीं करता। मैं इसमें और भी वैल्यू ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे मान लो कि कुछ मैंने 2, 3, 4, 5, 6, है ना, कुछ 7, 8, कुछ इस तरीके से डेटा हमने रख दिया, बहुत सारा डेटा रख दिया। ठीक है, आराम से ही काम करता रहेगा, कितना भी डेटा हो, आपका काम कितना आसान कर देता है। ना कुछ काउंट करो ना कुछ, पूरा डेटा आपको आराम से डिस्प्ले करके दिखा देता है। तो कितना भी डेटा यहाँ पे हो, आप आराम से उसको डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका सभी का एडिशन भी परफॉर्म करना, तो आप यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, सम को 0 से इनिशियलाइज कर लो आप। और ये जो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन भी हो जाए, सम इक्वल्स टू सम प्लस वाई कर दो, क्योंकि सभी डेटा एक्स से किस में आ चुका है, 1 बाई 1 वाई में आ रहा है, दोनों का एडिशन होता चला जाएगा। और इस फॉर लूप के बाहर जैसे ही आएगा, तो मैं उसको बोलूंगा क्या कि अब जो भी सम का लास्ट वैल्यू जो किए हो उसको प्रिंट करके आप दिखा दो, और यहाँ पे सम को मैंने प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, आप देखो सभी वैल्यू के साथ साथ आपको उसका एडिशन भी परफॉर्म करके आपको दिखा देता है। तो कितना काम आसान हो जाता है। समझ में आया होगा, आई होप कि क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट सभी लोगों को। प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं क्या कि ये तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका एक और तरीका आप समझिए कि अभी यहाँ पे सम वगैरह हटा देता हूँ, अभी सिंपल सा प्रोग्राम को यहाँ पे रखता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे क्या कि चलो मैं यहाँ पे ऐसा डेटा रखता हूँ कि अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से 5 एलिमेंट है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x डॉट लेंथ मेथड, है ना। इसका आंसर सब लोग देंगे मुझे, है ना। इसको जब रन किया जाएगा तो आउटपुट मुझे क्या दिखाना चाहिए, x के अंदर हमने 5 वैल्यूज को स्टोर किया है और मुझे लेंथ को फाइंड करना है, तो हमें आंसर कितना आना चाहिए। और यहाँ पे कोई लोग 4 भी आंसर कर रहे हैं, और 4 क्यों कर रहे हैं पता नहीं, और 5 भी आंसर मेरे पास आ रहा है, और मैक्सिमम लोग 5 आंसर कर रहे हैं, और कुछ लोग एरर भी बता रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर जो है मुझे करेक्ट मिला है, आप में से जितने लोगों ने दिया है, और बाकी किसी का आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप समझिए कि आप डायरेक्टली लेंथ देख के आप आंसर मत किया कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे उसी वक्त आपको ये एरर आपको दिखाएगा। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो जो लोग समझ रहे थे कि 5 आंसर आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। और रीजन क्या है उस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, मैंने कोडिंग में लिखा है लेंथ तो ठीक है, उसके बाद मैंने ये मेथड साइन यूज किया है, और मेथड साइन एरे के साथ इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। हम बहुत आगे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करने के लिए लेंथ मेथड यूज किया जाता है, बट एरे के लेंथ को फाइंड करने के लिए सिर्फ लेंथ कीवर्ड यूज किया जाता है। और ये ट्रिकी क्वेश्चंस होता है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अभी आप लोग खुद को आप एनालाइज करो कि आप लोग कितना सही आंसर कर रहे हो या कितना आप गलत आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ का मतलब, यहाँ पे सिर्फ लेंथ लिखना जरूरी है। मैं इसलिए इसको इस तरीके से सेव करता हूँ
है ना, ताकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नोट्स आपको मिलता रहेगा। इट विल शो कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर। और ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है और आप वहां पे मिस्टेक करके आते हो। अभी आपने देखो खुद को, अभी आप जज करके देखो आप, है ना, आप में से मतलब 98% लोगों ने मिस्टेक किया, सिर्फ 2 स्टूडेंट ने करेक्ट मुझे बताया है, बाकी सभी ने मिस्टेक किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ लेंथ यूज करना है। और अगर अब आप लेंथ यूज करते हैं तो अभी तक आपने जो करेक्ट आंसर दिया था, अच्छा किसी किसी ने बताया था कि मतलब लेंथ जो है, लेंथ मतलब क्या कि उसमें टोटल कितना एलिमेंट स्टोर है। तो स्टोर कितना है, 1 2 3 4 5, 4 बताने की जरूरत नहीं, 4 मैंने जीरो से अगर काउंट करोगे तो टोटल स्टार्टिंग जीरो से अगर हो रहा है तो कितना होगा, 5 होगा ना, ऑब्वियसली 5 होगा। किसी ने 4 भी, बहुत सारे लोगों ने 4 आंसर किया है, तो 4 कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आया। लेंथ का मतलब वो बताता है क्या कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना स्टोर्ड है, उसके बारे में पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 है ना, जैसे मैंने अभी आपको जो मेमोरी एलोकेट करके जो मैंने आपको दिखाया है, वहां पे भी आप देखोगे तो कितना एलिमेंट है, यहाँ से भी अगर काउंट करते हो आप, ये है 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली अगर जीरो से भी काउंट करते हो, अगर सबको काउंट करो तो कितना होगा, ये 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बताना है आंसर कि लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना स्टोर्ड है, इस चीज को आपको बताता है लेंथ। तो इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो अब जो आंसर आप लोगों ने उस वक्त जो दिया था, उस वो आंसर अभी आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे 5 बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट दिखा रहा है। और इस तरीके से आपको आंसर करना है। क्लियर होगा यहाँ तक सभी लोगों को? लेंथ और लेंथ मेथड डिफरेंट है। ये हमारा 8th नंबर का प्रोग्राम हो चुका है। चलिए, ये एक तरीका मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं क्या कि अभी जिस तरीके से मैंने आपको जो मेमोरी एलोकेशन से यहाँ पे बताया कि आपने डिक्लेयर किया, वैल्यू आपने स्टोर कर दिया, एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे हम करते हैं। और वो कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको मैं आपके लिए सेव कर दूं। और अब देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीजर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल साइन, हमने डायरेक्टली वैल्यू देना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू से मेमोरी एलोकेट होता है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। न्यू से मेमोरी एलोकेट होगा इंटीजर को स्टोर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको देना है स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू देना जरूरी है। और यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पे लेंथ बताना जरूरी होगा कि इसमें, साइज बताना जरूरी होगा कि इसमें आप कितने वैल्यू को स्टोर आप कर रहे हो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 3 दे दिया, ठीक है, और सेमीकोलन दे दिया, ये भी एक तरीका है। तो इस लाइन ऑफ कोड की वजह से कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होगा, 3 सेल बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3 सेल बन जाएगा। इंडेक्सिंग 0 1 और 2 कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेमोरी एलोकेट कर दिया मैंने, इस तरीके से तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहा हूं, सिर्फ मैंने मेमोरी एलोकेशन कर दिया है, मैं वापस से कोडिंग पेज पे आता हूं और इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वैल्यू मैंने यहाँ से हटा दिया। मैंने नया तरीका क्या बताया कि आपको इस तरीके से रखना है, और यहाँ मैंने लिख दिया कितना, 3 लिख दिया। इंटरनली क्या हुआ, मेमोरी कैसे एलोकेट हुआ, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मुझे प्रिंट करना हो एक्स ऑफ, है ना, जैसे अभी आप देखो, आप एक्स ऑफ लेंथ अगर यहाँ पे आप फाइंड करोगे तो एक्स ऑफ लेंथ का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितना रखा है, यहाँ पे 3 इंडिकेट करता है कि इसमें हम 3 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर अभी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके अगर आप देखो आप, है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपको 3 बिल्कुल आपको दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमें 3 दिखा रहा है। यहाँ पे तक समझने में कोई डाउट किसी को, यहाँ तक क्लियर है? ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी वैल्यू कुछ दिया नहीं है। चलो, अगर वैल्यू दिया नहीं है और अब मैं पूछ रहा हूँ क्या इसको, जीरो पोजीशन पे कौन सा डेटा है, जीरो पोजीशन पे कौन सा डेटा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या, कुछ इस तरीके से। तो अब मुझे आप बताओ यहाँ पे कि 0 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन, इतना ही होगा ना हमारे पास। 3 का मतलब क्या कि 3 डेटा स्टोर्ड है, एक होगा 0 पे, एक होगा 1 पे, एक होगा 2 पे। लेकिन मैंने डेटा तो स्टोर किया ही नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे मुझे, क्या हो सकता है, बाकी सभी लोग रिस्पॉन्ड करें मुझे, क्योंकि ये जरूरी अभी बता रहा हूँ, ये कंप्लीटली इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी एलोकेट कर दिया है, लेकिन हमने डेटा पास नहीं किया है। और अब मैं चाहता हूं कि मुझे बताओ कि 0 पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है। तो यहाँ पे
क्या होता है, सिंपल से आप समझिए। पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अभी बहुत बहुत सभी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने ये बताया आपको कि जैसे आप ये लिखते हो इस तरीके से एलोकेट तो हो जाता है। अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो अगर इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे जीरो स्टोर होता है, हमेशा जीरो वहां पे रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके रन करके देखेंगे, आंसर आपको बिल्कुल जीरो आपको दिखाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन जीरो आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे कि ब्लैंक आएगा या कुछ उस तरीके से, नहीं। तो यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमें 0 1 2 रखा है, यानी 3 रखा है। आप यहाँ पे दिखा रहा है 0 0 0 आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। तो आपको सिंपली समझना है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है, मेमोरी एलोकेट हुआ और डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे जीरो आ जाता है। अगर फ्लोट होता तो 0.0 होता, ठीक है। डबल होता तो 0.0 होता, कुछ इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अगर बुलियन होता तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है वहां पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बुलियन लिख दूं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभी जगह पे क्या दिखाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से आपको वहां पे दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए 100%। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा रखा और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, 2 के बाद 3 कर दिया। चलिए तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ये तो ठीक है 0 0 0 आपने देख लिया। अब यहाँ पे लिखा मैंने x(3), अब आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर जो सिलेक्टेड एरिया अभी आप जो देख रहे हैं उसका आंसर कितना होना चाहिए, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी कुछ लोग बता रहे हैं जीरो आएगा, कुछ लोग बता रहे हैं नथिंग, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ लोग बता रहे हैं एरर आएगा, एरर आएगा क्या, क्या लग रहा है एरर आएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं एरर आएगा। चलिए ठीक है, मैं अभी आपको इस यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखें और फिर आप लोग खुद जज कीजिए। मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दिया है। तो ये जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से, अच्छा इसलिए तो आप लोग नहीं बोल रहे थे एरर आएगा, तो ठीक, वो एरर को मैंने हटा दिया। अब तो क्या आना चाहिए, है ना। अब जो है अगर यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर था उसको हटा दिया मैंने, अब ओके है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। एरर तो आया नहीं, अभी जो लोग भी एरर बोल रहे थे, एरर तो बिल्कुल नहीं आया। अब क्या हो सकता है, अब मैं इसको रन करके देखें। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूं तो आप देखेंगे तीनों वैल्यू दिखा रहा है 0 0 0, लेकिन जो फोर्थ जो था डेटा उसको मैं प्रिंट कर रहा था। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे पास कितना था, 3। 3 का मतलब क्या कि 3 ही मेमोरी एलोकेट हुआ है, फोर्थ तो हुआ ही नहीं है। अगर वो हुआ ही नहीं है तो आप उसमें डेटा स्टोर करने की बात कैसे कर सकते हो आप, है ना। तो वो जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे जो बताया कि अगर 3 लिखा तो कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से बन रहा है, 3 ही मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हो रहा है। आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे कुछ मेमोरी ही नहीं है, तो वहां पे रहेगा कौन, है ना। तो ये आपको जब भी ऐसा आता है, ये कंपाइल टाइम में एरर नहीं आता है, ये रन टाइम में एक्सेप्शन आता है, ठीक है। इस चीज को आपको आंसर बताना है, सिर्फ एरर बताएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको बताना है कि रन टाइम एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, सिंपली रन टाइम एक्सेप्शन क्रिएट होगा। इसको हम क्या क्या कहते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कहते हैं। यानी जो बाउंड्रीज आपने सेट किया था उससे आप एक्सीड कर रहे हो, इसलिए वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्लियर कि ये एक्सेप्शन क्रिएट होगा रन टाइम में, और एक्सेप्शन रन टाइम में यहाँ पे क्रिएट होगा, इस बात को आपको बताना है। क्लियर होगा, अभी चीजें समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है, जितना मेमोरी एलोकेट हुआ है उससे ज्यादा अगर हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आप बात करते हैं क्या कि अगर इसी प्रोग्राम को यहाँ पे जो मैंने लेंथ लिखा है और इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए बात करते हैं अब क्या कि यहाँ पे अगर मैंने अभी पहले इसको डिलीट करते हैं पहले इसको, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स डॉट लेंथ, है ना। एक्स डॉट लेंथ लिखा, इसका आंसर आप अच्छी तरीके से आप जानते हो, तो इसका आंसर हमें 3 आएगा, मैंने करके भी दिखाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब भी एरे का डिक्लेरेशन इस तरीके से आप करते हो तो कंपलसरी आपको यहाँ पे लेंथ देना जरूरी होता है, कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ देते हो कंपाइल टाइम में ही आपको एरर आपको दिखाएगा। तो आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम हम कितना वैल्यू हम रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं। प्लस इसमें मैंने यहाँ पे क्या रखना है, लेंथ, तो लेंथ आप जानते हो किसमें हम रख सकते हैं, इंटीजर में रख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी रखा जा सकता है क्या, मैंने अगर ऐसा रख दिया
तो यहाँ पे आंसर हमें आएगा या एरर दिखाएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? ए लेंथ की तरह काउंट करेगा या नहीं करेगा, क्या लग रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। यस, दो आंसर मुझे करेक्ट आया है, ठीक है। और यस, तो मैंने जो आपको टाइप कास्ट का जो कंसेप्ट बताया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि एरर आएगा। मैंने आपको टाइप कास्ट का कंसेप्ट आपको बताया है, तो उस चीज को आपको ध्यान देते हुए इस आपको आंसर यहाँ पे करना जरूरी है। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक मैं आपको रूल आपको बताऊं क्या, कि जो लेंथ होता है ना, यहाँ पे जो एरे का जो लेंथ होता है, इसमें आप क्या क्या चीजें रख सकते हो, कौन कौन सी डेटा टाइप को आप रख सकते हो। तो आपको आप बाइट में रख सकते हो, आप शॉर्ट में भी रख सकते हो, आप इंटीजर में रख सकते हो, और आप यहाँ पे कैरेक्टर में भी रख सकते हो। ये सभी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वो वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, कैरेक्टर रखा। तो इसे रूल कहता है, रूल पहले से लिखा गया कि आप इसमें वहां पे जो लेंथ है उसको बाइट में भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट में भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीजर में भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरेक्टर में भी रखो कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से आप जानते हो क्या, कि यहाँ पे ए का मतलब कितना होता है, इंटरनली 65 होता है। तो आपको अगर इस प्रोग्राम को आप रन करके अगर आप देखोगे, तो आउटपुट जो है वो आपको क्या दिखाएगा। हम इसको कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, रन किया, आप देखेंगे 65 आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 65। क्लियर होगा सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझने में, ऑल क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस, एक सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूँ, एक सेकंड का। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे होगा, राइट। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि 65 कैसे होगा, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, और मैंने फिलहाल अभी आपको जो बताया है, यहाँ पे इंटरनली क्या होता है कि यहाँ पे जो ये है क्या है, किसमें कैरेक्टर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट होने का मतलब ए का जो यूनिकोड वैल्यू होता है वो होता है 65, ठीक है। और उसके थ्रू ये आंसर आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। आई होप कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्लियर हो गया होगा उनको, ठीक है। और मैं टाइप कास्टिंग के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पे अगर चीज देखें क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे जो ए लिखा है, ठीक है, अगर आप ऐसा अगर लिखना चाहो ऐसा, तो ये पॉसिबल है क्या? यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि मैंने जो आपको रूल क्या बताया था, रूल ये बताया था कि यहाँ पे हमें सिर्फ जो लिखना है, या तो शॉर्ट हो सकता है, बाइट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये किस में है, ये डबल में है ना। और ये डबल में है, इसका मतलब ये यहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रोग्राम में एरर आपको दिखाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको रूल बताया कि लेंथ जो होना चाहिए, वो लेंथ किस में होना चाहिए हमेशा, या तो इंटीजर होना चाहिए, बाइट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन वहां पे डबल है तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे लेंथ जो है, आप जहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करोगे, आपको यहीं पे एरर आपको दिखाएगा। और जैसे इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, आप देखेंगे आपको दिखाएगा इनकम्पेटेबल टाइप्स, आपको बताएगा कि यहाँ पे जो है 12.36 के पास एरर आपको दिखा रहा है, डबल टू इंटीजर है ना। तो डबल टू इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना चाहते हो, नहीं डबल का साइज ज्यादा है, तो इस वक्त आपको क्या करना होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना होगा। जस्ट आप ब्रैकेट आप यूज करते हो, और आप यहाँ पे क्या लिख देते हो, आप इंटीजर लिखते हो। तो ऐसा भी अगर आपको इंटरव्यू में अगर दिया जाए, तो आप बिल्कुल समझो कि हाँ बिल्कुल ये काम करेगा। उसका जो लेंथ होगा वो आप जैसे यहाँ पे कंपाइल आप करेंगे, कंपाइल करने के बाद सब कुछ ठीक है, और आंसर आपको यहाँ पे 12 इसका जो लेंथ होगा, ये 12 आपको यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर है? आई होप ये चीजें आप भी आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लो क्या, अगर आप मान लो कोई पूछ रहे हैं कि अगर मैं फ्लोट कर दूं, तो अगर आप फ्लोट भी अगर आप करते हो, यहाँ पे जैसे मैंने एफ लगा दिया, तो ये फ्लोट हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट भी अगर आप यूज आप करते हो, तो उसको भी टाइप कास्ट तो मैंने कर ही दिया है, तो आंसर आपको बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, तो उसे कोई मैटर नहीं करता है। आई होप की कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है, आप समझो कि आपको इतना पता है कि यहाँ पे लेंथ लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लिख दिया जाएगा और बोलेगा कि लेंथ बताओ।
तो वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आंसर करते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे तो लेंथ हम लिखते हैं 2 3 4 10 ऐसे लिखा करते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो उस वक्त वहां पे प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर जो है ऐसा आपको मिलेगा, पूरा एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट करके आपको यहाँ पे देता है। उस वक्त आपको मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे मिस्टेक करते हैं कि ये कैसे होगा, पता नहीं, वहां पे आंसर आप गलत कर देते हैं। इसलिए अभी आपको पूरा इस तरीके से मैं आपको बताया कि यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या सब चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि यहाँ पे जो लेंथ होता है वो हमें इसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, अगर आप एक एरे बनाते हो तो कंप्यूटर से मैक्सिमम टू मैक्स कितना हम स्पेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको बताना है क्या कि अगर आप यहाँ पे किस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम लेंथ हम कितना ले सकते हैं, तो जो इंटीजर का मैक्सिमम जो लेंथ होगा वही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अब जो रूल आपको क्या क्या बताया है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ, क्या लेंथ में क्या क्या चीजें हो सकता है, कौन कौन से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, बाइट यूज कर सकते हैं, शॉर्ट यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, और हम इंटीजर यूज कर सकते हैं। ये सभी लेंथ के अंदर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हो तो उसको आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या कि मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना वैल्यू होना चाहिए लेंथ का, तो आपको क्या बताना है कि इसमें जो रूल है ये चार चीज रखना है। तो चारों में मैक्सिमम वैल्यू किसका ज्यादा है, इंटीजर का सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो इंटीजर का जो मैक्स वैल्यू होता है वही अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो वो काम यहाँ पे करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटीजर और फ्लोट का डेटा टाइप सेम होता है, बट टाइपकास्ट में जो मैंने आपको स्ट्रक्चर जो बताया था उसी स्ट्रक्चर को इंटरनली हमेशा फॉलो आपको करना है। ठीक है, साइज यहाँ पे जो इंटीजर और फ्लोट का साइज दोनों का साइज 4 ही होता है, बट आपको जो रूल मैंने स्टार्टिंग में ही जो टाइपकास्ट में बताया था कि कहाँ से कहाँ पे फ्लोट में जो कन्वर्जन होता है किस तरीके से होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें क्या कि यहाँ पे कितना साइज होगा, तो इंटीजर का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 21 47 48, है ना। और कितना होता है 48, उसके बाद कितना होता है आई थिंक 36 एंड 47, ये होता है। मैं करेक्ट हूँ क्या, 21 47 फिर 48 36 47, राइट, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसका होता है, इंटीजर का होता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो इंटीजर का है यही जो है किसी भी एरे का मैक्सिमम लेंथ होगा। ठीक है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा कि इसको आप रन करके दिखा सकते हो क्या, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं लेंथ फाइंड करूं तो ये लेंथ हमें दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप कंपाइल करोगे तो उस वक्त तो आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और जब लेकिन आप जब उसको रन करने चाहोगे तो आपको एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। और एक्सेप्शन मतलब यहाँ पे ये है कि एज ए प्रोग्रामर आपका कोई मिस्टेक नहीं, आपने सब कुछ सही लिखा, जो रूल था उसी अकॉर्डिंगली आपने किया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखा रहा है क्या, आउट ऑफ मेमोरी एरर। मतलब मेरे कंप्यूटर में उतना स्पेस नहीं है जितना हमने इस प्रोग्राम के थ्रू मैं डिमांड कर रहा हूँ कंप्यूटर को कि मुझे इतना स्पेस दो, मुझे इतना डेटा को स्टोर करना है। उतना डेटा इतना स्पेस मेरे कंप्यूटर में है ही नहीं, इसलिए ये आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आउट ऑफ मेमोरी एरर। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड्स वर्चुअल मशीन लिमिट, यानी आपको जितना चाहिए था साइज वो कहीं ज्यादा एक्सीड हो रहा है, आपकी जो मेमोरी है उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए आपको ये भी चीज पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल इससे अगर आप यहाँ पे इतना आपको बताना है, लेकिन आपको फिर से ये भी बताना होगा कि फिर इतना स्पेस आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर उतना है तो प्रॉपर तरीके से रन करेगा और इतना आंसर आपको दिखाएगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे रन टाइम में एक्सेप्शन आपको दिखा देगा। ठीक है, रन टाइम में एक्सेप्शन आपको दिखा देगा। और यहाँ पे इसको मैं इसी तरीके से आपके लिए सेव कर देता हूँ। आई होप कि यहाँ तक अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कि लेंथ का जो चीजें मैं आपको जो रूल बताया उस रूल को आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। अब बात करते हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और आई होप कि इससे पहले आपने इस तरीके का एरे आपने कभी नहीं देखा होगा, सिंपल सिंपल चीजें आप लोगों ने किया होगा। लेकिन अभी जो मैं चीजें आपको रूल जो रेगुलेशंस जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने क्लास में जो बताया हूँ वही सब चीजें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि आप जो सिंपल जो आपने कॉलेज में या कहीं पे भी आपने सीखा होगा सिंपल सिंपल तरीके से आपने सीखा होगा, लेकिन अभी एक एक रूल आपको बता रहा हूँ कि क्या सब चीजें पॉसिबिलिटीज है।
अब यहाँ पे आप लोगों ने जो डेफिनेशन आपने दिया था उसके अकॉर्डिंगली क्या था डेफिनेशन, कि आपको, आप जो भी डेटा आप स्टोर आप करते हो सभी सेम टाइप का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कभी आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या डबल, ठीक है, डबल डी रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डेटा जो रखा कुछ इस तरीके से रख दिया, मैंने इसके अंदर मैंने ए रख दिया, यहाँ पे मैंने रखा 10.23 फ्लोट में रख दिया, और यहाँ पे मैंने रखा 45.36 ऐसे रख दिया, मैंने कुछ डेटा इंटीजर में भी रख दिया, ठीक है। ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मुझे अगर सभी वैल्यू को प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर लूप मैंने बताया था, ठीक है। तो डबल एक वेरिएबल कोई भी दूसरा मैं ले लेता हूँ, मान लो डबल एक ले लिया क्या, ए ले लिया, कोलन, और यहाँ पे डी, यानी डी का जो भी वैल्यू होगा 1/1 कहाँ पे आ जाएगा, 1/1 जो है वो आ जाएगा किसमें, ए में, और आप ए को यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हैं क्या। तो ये प्रोग्राम मुझे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो सकता है। चलो यहाँ पे जो है ऐसे भी कर दिया मैंने, इंडिया लिख दिया, ठीक है। आप स्ट्रिंग को भी आप यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे अभी जो आपने जो डेटा डेफिनेशन जो आपने दिया था एरे का, उसके अकॉर्डिंगली तो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे। सभी सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि जो डेफिनेशन आप लोगों ने दिया था, क्या डेफिनेशन दिया था, और मैंने भी जो आपको बताया था कि एरे का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू, लेकिन मैंने यहाँ पे कैरेक्टर भी स्टोर कर दिया है, मैंने फ्लोट में भी रखा है, डबल में भी रखा है, इंटीजर में भी रखा है, और मैंने स्ट्रिंग में भी डेटा रख दिया है। तो क्या ये काम करेगा यहाँ पे, अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाह रहा हूँ, सभी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे किसी ने आंसर दिया है क्या, वो मतलब ये इंडिकेशन वाला एरे का इंडिकेशन यहाँ पे कैसे, यहाँ तो मैं सभी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, डी के पास जितनी वैल्यू 1/1 ए में आएगा, और ए को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या मुझे एरर आएगा, या कुछ मुझे आउटपुट आएगा, क्या हो सकता है यहाँ पे। यस, तो जो आपने डेफिनेशन दिया था उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, है ना, और मैक्सिमम लोगों को वही लग रहा है, जो आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीटली उसी तरीके से आ रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग अच्छे तरीके से आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि एरे का सेशन मेरा कभी तो वर्कशॉप किसी ने जरूर अटेंड किया होगा, जिसकी वजह से आंसर मुझे करेक्ट कुछ कुछ मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे अभी आंसर जो है वो करेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सिंपल तरीके से आप समझिए क्या, कि चलो ठीक है, इस यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक है, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, चलो ऐसा रखा क्या कि यहाँ पे मैंने रखा इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर रख दिया, और अब मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा अगर मैं रखता हूँ, और यहाँ पे अभी मेरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और डी के पास जो भी डेटा है वो ए में आएगा, ए को प्रिंट करेगा, आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को। मैंने इंटीजर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन डेटा यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे कुछ फ्लोट में है, कुछ डबल में है ना, कुछ स्ट्रिंग में है, डेटा प्रिंट होगा। अभी क्या हो सकता है आंसर, है ना। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि आएगा भी, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं भी आएगा, अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ, पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। और जैसे ही मैंने कंपाइल किया, एक सिली मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया है, सेमीकोलन मैंने यहाँ पे लास्ट में नहीं दिया था। चलो ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है, और वही रीजन है क्या, क्योंकि डेफिनेशन जो इसका था वो डेफिनेशन यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है क्या, कि आपने यहाँ पे किसको स्टोर किया है, फ्लोट को स्टोर किया है, यहाँ पे डबल को स्टोर किया, इधर स्ट्रिंग को स्टोर आप कर रहे हो, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंगली, जो मैं आपको डेफिनेशन क्या था कि सेम टाइप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम टाइप का नहीं था, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम दिखा दिया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डबल अगर मैं लिख देता था, और डबल अगर मैंने लिखा है, और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में फिर से इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाहूंगा, जैसे मैंने डबल कर दिया, और आप यहाँ पे आप देखें तो आपको अभी भी एरर आपको दिखा रहा है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हो सकता है डबल में, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये जो स्ट्रिंग जो हमारा है, हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, वो डबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इंडिया को अगर मैं हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब सही आना चाहिए। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को आप समझिए, कि अगर हमने यहाँ पे
अगर हमने, अच्छा यहाँ पे भी मुझे सही करना होगा, पहले यहाँ पे डबल करना हो जरूरी होगा क्योंकि सभी डबल टाइप की वैल्यू है। लेकिन अभी आपको समझना ये है कि डबल जो है टाइपकास्ट में मैंने आपको बताया था डबल का, अभी यहाँ पे फिलहाल जितनी भी चीजें लिखा हुआ है सबका साइज जो है डबल से मतलब छोटा ही है। तो एक किसमें है, कैरेक्टर में है। ठीक है, तो कैरेक्टर पहले इंटरनली जो है इम्प्लिसिट टाइपकास्ट होगा, ये कितना हो जाएगा 97 होगा। फिर 97 कन्वर्ट होगा किस में होगा, डबल में कन्वर्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 97.0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 10.23 अगर आप देखते हो ये फ्लोट में है, ये भी पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में कन्वर्ट होगा, फिर जाके यहाँ पे स्टोर होगा। ये तो डबल में है ही, यहाँ पे 78 इंटीजर में है, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जाके स्टोर करेगा। इसलिए अब अगर इस प्रोग्राम को अगर आप यहाँ पे कंपाइल करके अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि अभी कोई एरर आपको नहीं दिखा रहा है, और जब आप रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये पूरा डबल में ही डेटा यहाँ पे आया है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइपकास्ट अगर पॉसिबल है तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान दे के काम करना है। ठीक है, तो इंटरव्यू में जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल आप सोचो कि टाइपकास्ट कंसेप्ट हो रहा है क्या, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे आंसर करें। क्योंकि इंटीजर लिखा था तो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इंटीजर से ज्यादा साइज था किसका, डबल का, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो इसलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि किस तरीके, जो मैंने आपको चार्ट बताया था जब मैं आपको टाइपकास्टिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, उस वक्त मैंने आपको चार्ट दिया था कि कहाँ से कहाँ तक इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, किसमें इम्प्लिसिट होगा, किसमें एक्सप्लिसिट होगा, मैंने पूरा चार्ट आपको बना के दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये भी इंटरनली जो है सभी सेम टाइप का ही वैल्यू हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, सभी डबल में ही कन्वर्ट होके फिर जाके डी के पास जाके स्टोर हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबल है। और यहाँ पे टाइपकास्ट का कंसेप्ट एक्सेप्ट में यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइपकास्ट होके ये सब कुछ डबल में इंटरनली कन्वर्ट हो रहा है और फिर आपको आसानी से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू में, आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जिससे आपको पूछे जाते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए।